हेलो दोस्तों, खुदो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर रिक्रिएशन इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है हम हिमाचल प्रदेश की क्या पढ़ रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश की वैलीज को पढ़ रहे हैं, यानी उसकी घाटियों को पढ़ रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश की घाटियों को पढ़ रहे हैं। अब तक हमने अपनी ऑलमोस्ट सारी डिस्ट्रिक्ट कवर कर दी है। अब हमारी बचती है 3 डिस्ट्रिक्ट, ऊना, हमीरपुर और सोलन। बाकी हमने रेस्ट ऑफ जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी हिमाचल प्रदेश में वो सभी की सभी कवर कर दी है। उनकी एक प्लेलिस्ट बनी है जिसको जाके आप देख सकते हैं और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्यारा हिमाचल प्रदेश। ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हमने ओवरव्यू लिया था कि अगर हिमाचल प्रदेश में वैलीज हैं, घाटियां हैं, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। उसके बाद अब तक हमने पढ़ी सतलुज वैली, उसके बाद हमने पढ़ी पौंटा क्यारदून वैली, यहाँ पर राजगढ़ में आती है एक पप्पन वैली। उसके बाद हमने पढ़ी कांगड़ा में उपस्थित वैली, ये कांगड़ा वैली, ये बड़ा बंगाल वैली। फिर चंबा में उपस्थित वैली पढ़ी, फिर लाहौल स्पीति में उपस्थित वैली पढ़ी, फिर कुल्लू में उपस्थित वैली पढ़ी, फिर मंडी में उपस्थित वैली पढ़ी। फिर उसके बाद आ जाता शिमला की बारी, हमने शिमला की पूरी घाटियों को पढ़ लिया, किन्नौर की घाटियों को पढ़ लिया। पिछले कल के लेक्चर में हमने बिलासपुर की घाटियों को पढ़ लिया। आज बारी है हमारे सोलन की। आज हम पढ़ेंगे कि सोलन है उसमें कौन कौन सी घाटियां आती हैं। चलिए आज हम शुरू करेंगे अपने सोलन डिस्ट्रिक्ट को। ये हमने पूरी की पूरी कवर कर दी है। अब आज हम पढ़ेंगे अपनी सोलन की घाटियों को। आज हम किसको पढ़ेंगे? अपनी सोलन की वैलीज को। देखिए, जो वैलीज है वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है जब भी बात आती है हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी से, और उसमें कम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आने होते हैं। तो जो वैलीज है, जो घाटियां हैं, उनसे एक ना एक सवाल देखने को, सवाल ना सही लेकिन फैक्ट देखने को जरूर मिल जाता है। तो हमें वैलीज को भी ध्यान में रख के पढ़ना है। देखिए, अगर हम सोलन का लार्ज व्यू में मैप देखें तो कुछ इस प्रकार रहा। इसके चारों तरफ अगर हम देखें इसके पड़ोसी राज्य और इसके पड़ोसी जिले, तो वो इस प्रकार है। देखिए, ये हमारा प्यारा सोलन, ये अपनी सीमा साझा करता है बिलासपुर के साथ, मंडी के साथ, शिमला के साथ, सिरमौर के साथ और 2 राज्यों के साथ। कौन कौन से? पंजाब और हरियाणा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि राज्य कितने हो गए। अगर हम देखें स्टेट, राज्य देखें हम, तो कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? 2। और उसके बाद अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट, अगर हम देखें जिले, कितने जिलों के साथ ये अपनी सीमा साझा करता है, तो क्या जवाब आएगा? 1, 2, 3 एंड 4। 4 जिलों के साथ ये सीमा साझा करता है और 2 राज्यों के साथ। देखिए, सबसे पहले किस जिले के बारे में ये पता होना चाहिए आपको। अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस। जब भी सोलन की बात करती है तो उन प्लेसेस का जिक्र हमेशा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो सोलन सोलन डिस्ट्रिक्ट, जो सोलन टाउन है वो इधर रहा, यानी सिरमौर के साथ। ये इस तरफ को क्या है? सिरमौर है। ये रहा सोलन से थोड़ी दूरी जाने पर, मतलब सोलन के बाद आता है हमारा कंडा घाट। उसके बाद आया हमारे पास सोलन से अगर हम चंडीगढ़ की तरफ को जाएंगे तो धर्मपुर, और उसी के रास्ते में आता है फिर आगे को परमाणु, और यहीं पर कहीं पर होगा हमारा चंडीगढ़। तो देखिए, सोलन, धर्मपुर, परमाणु, चंडीगढ़। ठीक है। यहाँ फिर कसौली जो पर्यटकों को आजकल बहुत ज्यादा अपनी ओर खींच रहा है। उसके बाद आता है कुनिहार, जिसे हम छोटी विलायत कह के भी बुलाते हैं। ये भी सोलन की एक इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण सिटी है। उसके बाद बारी आती है अर्की, दारला घाट, जहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पर जो ट्रकों के लिए जाना जाता है, दालाघाट किसके लिए जाना जाता है? ट्रकों के लिए। उसके बाद आता है रामशहर, नालागढ़, फिर बद्दी। ये आपको ये वाली बेल्ट दिख रही होगी आपको, तो यहाँ पर क्या है? ये आपको पता होगा, बद्दी। बद्दी में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, तरह तरह की कंपनी यहाँ पर खुली होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये वाले एरिया की बात करें सोलन के, तो ये मोस्टली क्या है? औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, ये वाला कैसा एरिया है? इंडस्ट्रियल एरिया। और यहाँ पर कैसा है? ये पंजाब के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये मोस्टली जो एरिया है वो प्लेन है एज कम्पेयर टू बाकी एरियो के, ये ज़्यादा प्लेन है सोलन में। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे सोलन की घाटियों की। अगर हम देखें सोलन में कौन कौन सी घाटी है, तो हम पाते हैं, देखिए, सरसा घाटी, अश्वनी घाटी, सपरून घाटी, दून घाटी और कुनिहार घाटी। इसको एक बार मैप पे देख लेते हैं। देखिए, सरसा घाटी हो गई, अश्वनी हो गया, सपरून हो गया, दून हो गया और कुनिहार हो गया। ठीक रहा। अब देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे सरसा घाटी की। सरसा वैली की बात करेंगे तो सरसा वैली कहीं इस पर, यहाँ पर है, इस तरफ है कुनिहार के, सॉरी, सोलन के मैप में इस तरफ है हमारी सरसा वैली। ठीक है, ये रही हमारी कुनिहार घाटी। ये तो कुनिहार वैली हमारे को नाम से दिख रहा है कि कुनिहार, कुनिहार वैली, और कुनिहार सिटी के नाम पे ही कुनिहार वैली। उसका सपरून, जो सपरून है वो यहाँ पर सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो सोलन जो टाउन है प्रॉपर उसके आसपास का एरिया। उसके बाद आया हमारे पास अश्वनी खड्ड। तो अश्वनी खड्ड भी सोलन से ही लगता जुलता कहीं इस तरफ को क्या है हमारा? अश्वनी वैली, अश्वनी टाइप वैली है। उसके बाद हमारी जो एक वैली बची वो कौन सी बची हमारी? अब सपरून हो गई। देखिए, कौन कौन सी वैली बची हमारी? दून। तो जो दून है वो भी हमारी इसी तरफ वाली एरिया में, ये जो दून वाला एरिया है वो सारा का सारा दून। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास बारी। अब अगर हम देखें, देखिए, ये जो बाकी वैलीज है इनके बारे में
कुछ ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इंपॉर्टेंट वैली, जैसे सरसा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अश्वनी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बाकी जो दून है, तो देखिए नालागढ़, जितना भी एरिया हो गया, नालागढ़, राम शहर, ये सारा दून में आता है। कुनिहार, ये भी दून टाइप में आ गया। ये सारा का सारा दिग्गल, नालागढ़, ये पूरा पूरा दून टाइप में आ गया। उसके बाद बारी आती है हमारे पास, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इतना फैक्ट है नहीं। कुनिहार वैली के बारे में अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट देखें तो हम ये पाएंगे कि यहाँ पर इसे छोटी विलायत कह के बुलाया जाता है, छोटी विलायत, या मिनी इंग्लैंड भी बोला जाता है इसको। एक बार पेपर में सवाल पूछा गया कि मिनी इंग्लैंड हिमाचल प्रदेश में किसको बोलते हैं, तो देखिए मिनी इंग्लैंड बोला जाता है किसको, हमारे कुनिहार को बोला जाता है। तो इससे ये दो फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास सप्रून, जो सोलन में स्थित है। ठीक है, हम देखते हैं सरसा वैली को। तो सरसा वैली की बात करें, सरसा घाटी की बात करें, दिस वैली लोकेटेड इन सोलन डिस्ट्रिक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल वैली। हमने देखा था जो नालागढ़, रामशहर, रोटी वाला एरिया है, वो क्या है हमारे पास, इंडस्ट्रियल एरिया है। ठीक है, द मेजर सिटी ऑफ दिस वैली इज दक्षाई, कसौली, सनावर, सनवार, ठीक है, सनवार, और सनावर नहीं, सनवार, हरिपुर, रामशहर, ये हो गए। परमाणु, बद्दी, ब्रोटीवाला, नालागढ़ आर इट्स मेन इंडस्ट्रियल सिटी। देखिए सरसा वैली में ये सारी सिटीज आती है, लेकिन इनमें से सारी इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है। जैसे आप देखेंगे दक्षाई और कसौली, ये क्या है, ये पर्यटक स्थल है। यहाँ पर जो पर्यटक है वो घूमने आते हैं। ये इतना इंडस्ट्रियल डेवलप नहीं है एज कम्पेयर टू परमाणु, बद्दी, ब्रोटीवाला, नालागढ़ के। ठीक रहा। तो इंडस्ट्रियल सिटी कौन कौन सी है, परमाणु, बद्दी, ब्रोटीवाला, नालागढ़। तो अगर इन सिटीज को हम मैप पे देखें तो देखिए आपको दिख रहा होगा, ये रहा नालागढ़, ये रहा हमारा बद्दी, ये परमाणु, बद्दी, ब्रोटीवाला भी इसके इर्द गिर्द ही है। ठीक है, ये रहा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया और सरसा वैली, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास कौन सी वैली की, अश्वनी वैली की, अश्वनी घाटी की। द मेजर सिटी ऑफ दिस वैलीज आर शिमला, चायल, कंडाघाट, सोलन, धर्मपुर। देखिए शिमला, चायल, कंडाघाट, सोलन, धर्मपुर, इतनी सारी वैलीज, इतनी सारी सिटीज के नाम लिए इन्होंने। तो एक बार अगर मैप में जाके देखें तो देखिए ये रहा हमारा कंडाघाट। अश्वनी वैली की बात करें, ये रहा कंडाघाट, चायल कहीं यहाँ है, तो कंडाघाट हो गया, चायल हो गया, यानी यहाँ पर कहीं फैली हुई वैली है। देखिए कंडाघाट, ये कंडाघाट हो गया, ये चायल हो गया, ये सोलन हो गया, ये धर्मपुर हो गया, यानी इतने एरिया में ये फैली हुई कौन सी वैली है, अश्वनी वैली है। आपको पता होगा एक अश्वनी मोहन हेरिटेज पार्क, मोहन हेरिटेज पार्क जो है वो भी इसी वैली में स्थित है, मोहन हेरिटेज पार्क। बहुत सुंदर पार्क है मोहन हेरिटेज पार्क, जो सोलन में आता है, सोलन में है वो जो स्थित है, तो वो भी किस में आता है, हमारे अश्वनी वैली में आता है। अश्वनी खड्ड भी है। आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि जो अश्वनी खड्ड है वो किसकी सहायक नदी है। जब हमने यमुना पढ़ी थी वो पूरा का पूरा देखा था कि अश्वनी खड्ड सिरमौर में कहाँ से एंटर करती है, ठीक है, और किसकी वो सहायक नदी होती है। उसके बाद आता है क्योंथली डायलेक्ट इज स्पोकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस वैली। तो देखिए दो भाषा का जिक्र होगा इधर, क्योंथली और बघाटी। तो इन्होंने बोल रखा है जो, जैसे मान लीजिए कोई भी ये वैली होगी, जैसे ऐसे ये स्थित वैली है, ठीक है, तो क्योंथली डायलेक्ट इज स्पोकन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ दिस वैली। तो देखिए अगर हम इसके लेफ्ट राइट को देखें, ये रहा इसका लेफ्ट, ये रहा इसका राइट, तो इसके लेफ्ट साइड में क्योंथली बोली जाती है और इसके राइट साइड में बघाटी बोली जाती है। तो आपने जब भी आपने भाषा का चैप्टर पढ़ा होगा हिमाचल प्रदेश में, तो आपने जाना होगा कि सोलन में मुख्यतः कौन सी बोली बोली जाती है, बघाटी, ठीक है, वैसे क्योंथली भी। तो जब हम भाषा वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उनमें कितनी टाइप की भाषा और कहाँ कहाँ कैसी भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि अश्वनी जो वैली है उसके लेफ्ट साइड में कौन सी बोली बोली जाती है, क्योंथली, क्योंथली आपको नाम याद रखना है। और उसके बाद जो इसके राइट साइड में बोली जाती है वो बोली जाती है बघाटी, बघाटी होगा ती नहीं, बघाटी, ठीक है। ये हमारे को पता होना चाहिए कि बघाटी डायलैक्ट और क्योंथली डायलैक्ट ये जुड़े हुए हैं अश्वनी वैली से। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा अपनी सोलन में स्थित वैलीज। तो हमने कौन कौन सी वैली पढ़ी, हमने पढ़ी सरसा, सप्रून जो सोलन सिटी में है, सरसा हो गई, सप्रून हो गया। उसके बाद हमने पढ़ी कुनिहार वैली, अश्वनी वैली और दून वैली। ये सारी की सारी वैली कहाँ है, हमारे पास सोलन में है, सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। तो आज हमारी पूरी सोलन डिस्ट्रिक्ट की वैली कंप्लीट हो गई। अब आने वाला जो अगला लेक्चर है उसमें हम देखेंगे कि उन्ना और हमीरपुर में कौन कौन सी वैलीज है। उसके बाद जो हमारा ये वैलीज वाला जो सीरीज है वो पूरी की पूरी समाप्त हो जाएगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।